गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो बेटा आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गा। और ये जो टॉपिक है, अगर हम बेटा देखेंगे कि हमारे पास कितने क्लासेस ऑफ एल्गा है, इसको मैंने क्या काम किया है, हम एक डिफरेंशिएट करेंगे, हम कॉलम्स बनाएंगे और वहां पे हम देखेंगे कि कौन सी एल्गा दूसरे ग्रुप ऑफ एल्गा से कैसे डिफरेंस करते हैं। तो हम कहते हैं बेटा जो एल्गा है हमारे पास तीन क्लासेस हैं। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे ग्रीन एल्गी, जिसको हम बेटा कहते हैं क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी को हम क्लोरोफाइसी कहते हैं। नंबर सेकंड इट्स ब्राउन एल्गी, जिसको हम फियोफाइसी कहते हैं। फियोफाइसी कहते हैं। एंड नंबर थर्ड इट्स रेड एल्गी, जिसको हम रोडोफाइसी कहते हैं। रोडोफाइसी। तो ये हमारे पास तीन क्लासेस ऑफ एल्गी है। नंबर वन ग्रीन एल्गी, क्लोरोफाइसी, ब्राउन एल्गी, फियोफाइसी, रेड एल्गी, रोडोफाइसी। आपको क्या काम करना है, आपको पहले एग्जाम्पल्स दो तीन तीन याद रखने पड़ेंगे जो हमें आगे जाके बहुत फायदा मिलेंगे। नंबर वन इज ग्रीन एल्गी में अगर हम देखेंगे बेटा वॉलवॉक्स आता है। हाँ और बताओ, कारा आता है, ओडिगोनियम आता है, क्लामेडोमोनाज आता है इसमें। अगर हम ब्राउन एल्गा की बात करेंगे तो यहां पे हमें मिलता है कैलप्स, सारगासम और लेमिनेरिया मिलता है। अगर हम बेटा यहाँ पे रेड एल्गा की बात करेंगे तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल है इट इज जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया और पॉलीसाइफोनिया भी इस रेड एल्गा में आता है। ध्यान से सुनना मेरी तरफ और इसको नोट डाउन अपना साथ साथ कीजिएगा। आई रिक्वेस्ट टीचर एवरीबॉडी जो यहाँ पे प्रेजेंट है, शोर मत करो, वीडियो चल रहा है तो आराम से सुनो। अगर किसी को बाहर जाना है आप प्लीज बाहर जाओ। तो बेटा ध्यान से सुनना मेरी बात। हम क्या काम करेंगे, हम अब डिफरेंशिएट करेंगे तीनों क्लास ऑफ एल्गी को। आप नोट डाउन करिए बेटा साथ साथ में, साथ साथ में नोट डाउन करेंगे, बाद में टाइम नहीं मिलेगा। चलिए यहां से हम लिखेंगे ग्रीन एल्गा, यहां से लिखेंगे ब्राउन एल्गा और यहां से लिखेंगे हम रेड एल्गा। पहला पॉइंट क्या है, अगर हम हैबिटाट देखेंगे ग्रीन एल्गा कहां कहां पे होती है, ब्राउन कहां पे, रेड कहां पे, तो हम पहला पॉइंट लिखेंगे हैबिटाट। ग्रीन एल्गा जो है बेटा ये पाई जाती है फ्रेश वाटर एंड सम फॉर्म्स आर मैराइन। पहला पॉइंट ग्रीन एल्गा में हैबिटाट फ्रेश वाटर है और कुछ फॉर्म्स मैराइन होते हैं। अगर हम ब्राउन एल्गा की बात करेंगे यहां पे मोस्टली दे आर मैराइन, मोस्टली मैराइन होते हैं ये, ठीक है। अगर हम रेड एल्गा की बात करेंगे ये भी बेटा मैराइन होते हैं, लेकिन some forms are present in warm water, some forms are present in warm water also। याद रखना है बेटा, पॉइंट्स देखना कहां पे कहां क्वेश्चन बनेगा बीच में। ध्यान से सुनना मेरी बात। हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गा। हमारे पास तीन क्लासेस हैं, रेड एल्गा, ब्राउन एल्गा और ग्रीन एल्गा। आज से आपको बेटा याद रखना है, ग्रीन एल्गा को हम क्लोरोफाइसी कहते हैं, ब्राउन एल्गा को हम फियोफाइसी कहते हैं और रेड एल्गा को हम रोडोफाइसी कहते हैं। और एग्जाम्पल लिखे हैं।
तो पहला प्रॉपर्टी जो डिफरेंशिएट करता है तीनों ग्रुप्स को, हैबिटाट मैंने बताया, ग्रीन एल्गा फ्रेश वाटर में और कुछ फॉर्म मैराइन होते हैं। मैराइन क्या है सर? ये बेटा वो होते हैं जहाँ पे साल्टी वाटर होता है, वहां पे भी कुछ फॉर्म्स ग्रीन एल्गा के पाए जाते हैं। लेकिन ब्राउन एल्गा में एनसीईआरटी की लाइन है बेटा, वहां पे सिर्फ और सिर्फ मैराइन लिखा है, फ्रेश वाटर का कोई जिक्र नहीं है वहां पे। और रेड एल्गा जो है वो मैराइन है और कुछ फॉर्म जो है वो वार्म वाटर में पाए जाते हैं। अगर हम सेकंड प्रॉपर्टी पे आएंगे, सेकंड प्रॉपर्टी है इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा। मैं ऊपर लिखूंगा स्ट्रक्चर। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे, जो ग्रीन एल्गा होता है वो बेटा फाइलामेंटस होता है, याद रखना फाइलामेंटस होता है, और कुछ फॉर्म्स कॉलोनियल भी होते हैं लेकिन ब्रांचेड नहीं होते हैं। याद रखना बेटा पॉइंट को, स्ट्रक्चर में हम लिखेंगे दीज आर फाइलामेंटस। अब साथ साथ में मेरा नोट डाउन करेंगे इन पॉइंट्स को। यहां से फाइलामेंटस होते हैं, सम फॉर्म्स आर कॉलोनियल, सम फॉर्म्स कॉलोनियल होते हैं। कॉलोनियल मींस जो ग्रुप्स बनाते हैं बेटा। और यहां पे एनसीईआरटी ने एग्जांपल दी है, कॉलोनियल में एक एल्गी है, एक ही है, वो है वॉलवॉक्स, है ना बेटा। तो हम लिखेंगे कॉलोनियल में वॉलवॉक्स आएगा। बाकी एग्जांपल्स तो हमने ऑलरेडी ऊपर लिखे हैं, कारा है, ऑडिगोनियम है, क्लामिडोमोनास है, बहुत सारे एल्गास है ग्रीन एल्गास, लेकिन कुछ एग्जांपल्स आपको याद रखनी पड़ेंगे। तो ये है ग्रीन एल्गा में स्ट्रक्चर। अगर हम ब्राउन एल्गा में स्ट्रक्चर देखेंगे, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन कहां से आया है, 2022 नीट का यहां से क्वेश्चन आया था। देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, जब हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं ब्राउन एल्गा का, हम देखते हैं ये भी फाइलामेंट्स होते हैं लेकिन कुछ फॉर्म्स इनमें ब्रांचेड और अनब्रांचेड होते हैं। एनसीईआरटी लिखती है कुछ फॉर्म्स लेस ब्रांच होती हैं और कुछ फॉर्म्स मोर ब्रांच होते हैं। अब पॉइंट क्या आया था, पॉइंट आया था फॉर एग्जांपल ये ब्राउन एल्गा है, इसमें ऐसा कुछ स्ट्रक्चर कुछ एल्गा में पाया जाता है। ध्यान से सुनना मेरी बात, ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया ये क्या है, ये जो बेस होती है, बेस, इसको हम बेटा अलग अलग नाम से पुकारते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात, ये जो डोम लाइक स्ट्रक्चर इट इज कॉल्ड एज फ्रॉन्ड, फ्रॉन्ड्स, ये ब्राउन एल्गा में पाए जाते हैं फ्रॉन्ड्स। इसको हम बेटा कहते हैं स्टाइपी, जो स्टॉक है ना बेटा, ये स्टॉक दिख रहा है आपको, जो स्टाइपी। और ये जो ये वाला है इट इज कॉल्ड बेस। ध्यान से सुनना मेरी बात, ब्राउन एल्गा जो होते हैं, ब्राउन और रेड एल्गा दोनों डीप ओशंस में पाए जाते हैं। और जो ये अटैच होते हैं ना, अटैच, क्योंकि ये बॉटम ऑफ द सी में अटैच होते हैं किसी के साथ, किससे अटैच होते हैं, थ्रेशोल्ड के साथ। मतलब वहां पे जो इनके जो उनका बेस होता है जो मैं दिखा रहा हूं, इसके साथ वो अटैच होते हैं सबस्ट्रेटम के साथ, क्योंकि ये पाए जाते हैं डीप इनटू द ओशन, या चाहे ब्राउन एल्गा हो या रेड एल्गा हो। इसीलिए ये क्वेश्चन आया था नीट 2022 में। जब हम एग्जांपल देखेंगे, लिखा है बेटा कैल्प्स, यहां पे भी जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये एग्जांपल है कैल्प ही, ये कैल्प्स है। इसमें तीन पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 अपर बल्बुलस पार्ट इज कॉल्ड एज फ्रॉन्ड, है ना, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। मिडिल वाला पोर्शन इज कॉल्ड एज स्टाइपी, एंड जो बेस होती है, जो लोअर वाला पार्ट इसको हम बेस कहते हैं, जिससे ये अटैच रहता है। समझे ना मेरी बात को। तो स्ट्रक्चर में क्या सीखा, ये भी फिलामेंटस, बट दे आर समटाइम्स ब्रांचेड, समटाइम्स दे आर अनब्रांचेड। याद रखना यहां पे ब्रांच और अनब्रांचेड का कोई जिक्र नहीं है, यहां पे सीधे फाइलामेंटस है और कुछ कॉलोनीज, तो सॉरी कुछ फॉर्म्स क्या है, कॉलोनियल। समझे मेरी बात को। और जब हम यही स्ट्रक्चर पढ़ते हैं रेड एल्गा में, हम सीधे लिखते हैं, एनसीईआरटी लिखती है दे आर फाइलामेंट्स एंड ब्रांचेड, सिंपली दे आर filamentous and they are branched। filamentous और branched होते हैं। ये बेटा पॉइंट्स याद रखो, मैं रब कर रहा हूं, आप नोट डाउन करें, मैं तब तक रिपीट करूंगा। हमने अभी तक पढ़ा डिफरेंस क्या है ग्रीन एल्गा, ब्राउन एल्गा और रेड एल्गा में। हमने दो चीजें सीखी अभी तक, हैबिटाट क्या है, दूसरा स्ट्रक्चर क्या है। याद होना चाहिए हैबिटाट जो है ग्रीन एल्गा का फ्रेश वाटर है और कुछ फॉर्म मैराइन है। ये मोस्टली मैराइन, फ्रेश वाटर नहीं होते हैं, वो भी फ्रेश वाटर नहीं होते हैं रेड एल्गा, ये भी मैराइन, लेकिन कुछ फॉर्म्स वार्म वाटर या ओशंस में पाए जाते हैं। मेरी तरफ ध्यान रखो मेरी तरफ। सेकंड जो है स्ट्रक्चर, अगर हम स्ट्रक्चर को देखेंगे, यहाँ पे फाइलामेंट्स मैंने लिखा और कुछ फॉर्म्स कॉलोनियल
एग्जाम्पल है वॉलवक्स, लेकिन वॉलवक्स कॉलोनियल में एग्जाम्पल है, बाकी जो एग्जाम्पल्स है वो वहां पे कोट करके हैं। जब हम ब्राउन अलगे की बात करेंगे, ये भी बेटा फिलामेंट्स होते हैं और ब्रांचेड और कुछ फॉर्म्स अनब्रांचेड होंगे। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखी है कैलप्स, है ना बेटा। कैलप्स जो होते हैं ये डीप ओशन सीज में पाए जाते हैं और ये अटैच होते हैं नीचे से बेस से, अल्टीमेट पॉइंट। इसीलिए इसके तीन पार्ट्स हैं, एक तो है फ्रंट, दूसरा है स्टाइपी, तीसरा है बेस। क्लियर। और जब हम रेड अलगा की बात करेंगे, उसका स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है वो है फिलामेंट्स और ब्रांचेस। एग्जाम्पल तो वहां पे लिखा है, रेड अलगा में जैलेडियम है, ग्रासिलेरिया है, पॉलीसाइफोनिया, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बेटा क्या काम करेंगे, इस क्लासिफिकेशन को आगे लेते हैं। देखिए अब क्या है, तीसरा फैक्टर क्या है, तीसरा क्राइटेरिया क्या है। मैं फिर से लाइन ड्रॉ करता हूं। ये मान के चलो यहां से है ग्रीन अलगा, ये है ब्राउन, और यहां पे है रेड। देखिए दो पॉइंट्स डिस्कस किए, हैबिटाट और स्ट्रक्चर। तीसरा पॉइंट जो आप साथ साथ में नोट डाउन करेंगे, हम कहेंगे सेल वॉल। सेल वॉल किसका बना होता है ग्रीन अलगा में? एक बार बोला है मैंने आपको, अगर आपको याद होगा, सेल वॉल सेलुलोज का। किसका बेटा? शाबाश। हम लिखेंगे सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। क्लियर है मेरी बात? अगर हम ब्राउन अलगा की बात करेंगे, बताओ बेटा। वेरी गुड। हम कहेंगे सेलुलोज प्लस एल्जिन। याद है बेटा आपको? तो यहां पे सेलुलोज है, यहां पे लिखेंगे हम सेल वॉल, जो बना होता है वो सेलुलोज प्लस एल्जिन का। जब हम रेड अलगा की बात करते हैं, वहां पे क्या है? सेलुलोज प्लस काराजीन, है ना, याद है आपको? तो हम लिखेंगे बेटा यहां पे सेल वॉल जो बना है वो बना है सेलुलोज का प्लस काराजीन का। काराजीन, ये याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इन तीनों में, साथ साथ में नोट डाउन करेंगे आप। सेल वॉल सेलुलोज, सेल वॉल सेलुलोज प्लस एल्जिन है, और सेल वॉल सेलुलोज प्लस काराजीन। क्लियर? फोर्थ पॉइंट आ जाओ बेटा यहाँ पे। अब हम देखेंगे, ध्यान से सुनना मेरी बात, पिगमेंट्स की बात करेंगे। पढ़ाया मैंने आपको एक बार, अगर हम ग्रीन अलगा की बात करेंगे, बताओ बेटा कौन कौन से पिगमेंट्स होते हैं? क्लोरोफिल ए, बताओ, और क्लोरोफिल बी। लिखिए बेटा, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी ग्रीन अलगा में, जैसे हायर प्लांट्स में। यहां पे आ जाओ, पिगमेंट्स पे अगर हम बात करेंगे, यहां पे लिखेंगे जो क्लोरोफिल ए तो होगा ना बेटा? हाँ शब्द, क्लोरोफिल ए तो है, बी नहीं होता है, फिर क्या होता है? सी होता है। तो क्लोरोफिल सी, और क्या होता है बताओ? कुछ भी नहीं होता है। फ्यूकोजेंथिन, क्या होता है? फ्यूकोजेंथिन। लिखो बेटा साथ साथ में, फ्यूकोजेंथिन। बेटा फ्यूकोजेंथिन एक पिगमेंट होता है, ज़ैंथोफिल पिगमेंट, जो कलर इंपार्ट करता है ब्राउन अलगा को। इसीलिए ये ब्राउन दिखती है, क्योंकि इसमें पिगमेंट होता है फ्यूकोजेंथिन, वो कलर देता है इस एल्गी को। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ये दिखता है हमें ब्राउन इन कलर। क्लियर है मेरी बात? यहां पे आ जाओ, पिगमेंट बताओ मुझे। शाबाश। एक तो है क्लोरोफिल ए, सी तो नहीं होगा, फिर क्या होगा? डी होगा। क्लोरोफिल डी प्लस, वेरी गुड, फाइकोअर्थिन। तो हम लिखेंगे फाइकोअर्थिन। फाइकोअर्थिन, फाइकोअर्थिन जो है वो कलर इंपार्ट करेगा रेड, है ना? तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ये हमें रेड अलगा दिखता है। क्लियर है मेरी बात? शाबाश। आ जाओ फिफ्थ पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे बोर्ड हो चाहे नीट हो, अगर क्लियर आपको याद रहेगा आपका क्वेश्चन मिलेगा। मेरी बात ध्यान रखो प्लीज। पिगमेंट के बाद अगर हम देखेंगे, ध्यान से सुनना मेरी बात, पॉइंट क्या है इसमें, फ्लैजेला कितने होते हैं
वो हमें याद रखना है। फ्लैजेला कितने होते हैं? ग्रीन एल्गा में अगर आपको याद होगा, मैंने आपको बोला है 2 to 8, याद है बेटा आपको? हम लिखेंगे ग्रीन एल्गा में फ्लैजेला जो है, फ्लैजेला 2 to 8 होते हैं, अनइक्वल होते हैं, अनइक्वल। इसमें कुछ मोटाइल कुछ नॉन मोटाइल, ठीक है बेटा। अगर हम मोटाइल की बात करेंगे, एग्जाम्पल आपको याद रखनी है। मोटाइल में एग्जाम्पल आता है क्लैमिडोमोनास, यू कैन राइट डाउन, यहीं पे लिखना बेटा। मोटाइल में क्लैमिडोमोनास, क्लैमिडोमोनास में 2 फ्लैजेला बेटा प्रेजेंट होते हैं, एक बड़ा एक छोटा। और नॉन मोटाइल में क्लोरेला, नॉन मोटाइल में क्लोरेला। याद रखना है इस पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्लैजेला की। जब हम बात करेंगे, फिर से मैं रिपीट करूंगा, नंबर ऑफ फ्लैजेला 2 to 8, फ्लैजेला आर अनइक्वल, एंड मोटाइल फ्लैजेला जो होते हैं, मोटाइल के जहां पे फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं वो क्लैमिडोमोनास में है ना। इट इज नॉट ओनली क्लैमिडोमोनास, बहुत सारे एल्गी में मोटाइल एल्गी प्रेजेंट होते हैं, और नॉन मोटाइल में क्लोरेला। क्लियर है मेरी बात? अब आ जाओ यहाँ पे, ब्राउन ने मुझे बताओ कितने फ्लैजेला है? हाँ शाबाश, 2 ना, 2। एक और पॉइंट मुझे याद आया, ग्रीन एल्गा में फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं एपिकल पोजीशन पे। कहां पे? ये नोट डाउन करिए वहां पे, ग्रीन एल्गा के कॉलम में लिखिए, फ्लैजेला आर प्रेजेंट ऑन एपिकल पोजीशन, फ्लैजेला आर प्रेजेंट ऑन एपिकल पोजीशन। ठीक है बेटा। यहां पे अगर हम देखेंगे, यहां पे फ्लैजेला जो है वो कहां पे? लेटरल पोजीशन पे, साइड में बेटा होते हैं, लेटरल पोजीशन पे, लेटरल पोजीशन पे। क्लियर है मेरी बात? शाबाश। अगर हम यहां पे जाएंगे बेटा, यहां पे क्या एब्सेंट? क्या एब्सेंट? फ्लैजेला होता ही नहीं कोई यहां पे, फ्लैजेला इज एब्सेंट, फ्लैजेला एब्सेंट। जब फ्लैजेला नहीं है बेटा, तो वहां पे मूवमेंट कैसे होगा? वाटर करंट से। समझना मेरी बात को? इसीलिए जो स्पोर्स बनते हैं यहां पे, दीज आर कॉल्ड एज एप्लानोस्पोर्स। पढ़ाया मैंने एक बार, मोटाइल स्पोर्स को हम जूस्पोर कहते हैं, जिनमें फ्लैजेला होगा तो जूस्पोर, जहां पे फ्लैजेला एब्सेंट है तो हम लिखेंगे एप्लानोस्पोर्स, एप्लानोस्पोर्स। समझ रहे हो मेरी बात? शाबाश। को नोट डाउन करेंगे साथ साथ में, आगे बढ़ते हैं। फ्लैजेला के बाद हम देखेंगे, बेटा ध्यान से सुनना मेरी बात, हम देखेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में। ध्यान से सुनना, रिप्रोडक्शन आप क्या काम करोगे? तीनों में आप लिखोगे बेटा फ्रेगमेंटेशन, कॉमन है सब में फ्रेगमेंटेशन। लिखिए रिप्रोडक्शन, तीनों में बेटा फ्रेगमेंटेशन होती है, तीनों में फ्रेगमेंटेशन, तीनों में फ्रेगमेंटेशन। देखिए बेटा ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर क्वेश्चन आपसे कोई पूछेगा क्या एल्गी में सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, बताओ। हाँ सर सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। ध्यान से सुनना कॉन्सेप्ट क्या है। एल्गा में सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन को हम बेटा कहते हैं एंथेरिडियम। क्या कहते हैं? आप समझो फिर लिखते हैं हम। मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंथेरिडियम। एंथेरिडियम से रिलीज होता है मेल गैमेट, जिसको हम एंथरजोइड कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल मान के चलो ये कोई एल्गा है, इस एल्गा पे फॉर एग्जाम्पल ये मेल क्या है? गैमेट है या मेल सेक्स ऑर्गन है, जिसको हम एंथेरिडियम कहते हैं। एंथेरिडियम, इसको पॉइंट को समझना बेटा। एंथेरिडियम मेल सेक्स ऑर्गन होता है, और जहां पे इसके अंदर में गैमेट्स होते हैं उनको हम बेटा कहते हैं एंथरजोइड्स। क्या कहते हैं? एंथरजोइड्स, एंथरजोइड। फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम ओगोनियम कहते हैं। क्या कहते हैं? ओगोनियम। मैं यहां से बनाऊंगा एक और स्ट्रक्चर, इट्स कॉल्ड ओगोनियम। और ओगोनियम के इनसाइड में क्या होगा सर? एग सेल होगी।
मेरी बात ध्यान से सुनना। जब मैंने आपको विटाकर किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ाया, वहां पे हमने 5 किंगडम्स पढ़े, किंगडम मोनीरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम पंजे, किंगडम, तो 3 पढ़े ना, 3 पढ़े। तीनों में गैमेट्स बनते थे लेकिन सेक्स ऑर्गन्स डेवलप नहीं होते थे। जब मैंने किंगडम प्लांटी पढ़ाया, जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं, जिसमें हम एल्गा पढ़ रहे हैं, तो याद ये रखना है बेटा, इसमें सेक्स ऑर्गन होते हैं। समझना, सेक्स ऑर्गन किसमें बनते हैं? गैमेट में बनते हैं ना। तो गैमेट का नाम क्या है? एंथेरिडियम। सेक्स ऑर्गन क्या है? एंथरजोइड। और एंथरजोइड होते हैं बाइफ्लैजेलेट। क्या होते हैं? बाइफ्लैजेलेट मींस दो फ्लैजेलेट। फीमेल गैमेट को हम क्या कहते हैं? oogonia। सेक्स ऑर्गन को क्या कहेंगे? एक्स है। क्लियर है मेरी बात? पॉइंट मुझे समझाना क्या है? तीनों क्लासिफिकेशंस में हम देखते हैं गैमेट्स 3 प्रकार के होते हैं, आइसोगैमी, एनाइसोगैमी और ooगैमी। क्या? आइसोगैमी, एनाइसोगैमी और ooगैमी, ये मैंने ऑलरेडी वीडियो में डाला हुआ है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए एनाइसोगैमी क्या? पहले कहेंगे हम आइसोगैमी। आइसोगैमस गैमेट्स वो होते हैं जो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होंगे। सिमिलर किसमें? शेप में भी और साइज में भी। समझना पॉइंट को। शेप में भी, फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 गैमेट्स हैं, ये गैमेट 1 है, ये गैमेट 2 है। इसमें भी 2 फ्लैजेला, इसमें भी 2 फ्लैजेला, ये मॉर्फोलॉजिकली सेम लग रहे हैं ना बेटा। साइज में भी, शेप में भी हम कहते हैं आइसोगैमस। अब आइसोगैमस में कुछ फॉर्म्स मोटाइल होते हैं जैसे क्लैमिडोमोनास, कुछ फॉर्म्स नॉन मोटाइल होते हैं जैसे क्लोरेला। समझ रहे हो ना मेरी पॉइंट को? अगर इसमें फ्लैजेला है तो मोटाइल, अगर नहीं होंगे तो नॉन मोटाइल, लेकिन अगर सिमिलर होंगे शेप और साइज में तो आइसोगैमस। एनाइसो किसको कहते हैं? शाबाश, जो मॉर्फोलॉजिकली सेम नहीं होंगे, ना शेप में ना साइज में। समझना इस पॉइंट को। इससे पहले जो मैंने वीडियो डाला है उसमें मैंने एग्जाम्पल्स भी कोड करके रखे हैं कि यहां पे जो मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर होते हैं, एक ही एग्जाम्पल है एनसीईआरटी की, और है यूडोर्निया, EUDORNIA, वो एल्गा है जिसमें आपको एन आइसोगैमस गैमेट्स मिलते हैं। समझिए पॉइंट को। अब तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो बेटा, ये मैंने बोला आइसोगैमस, आप वो वीडियो चेक करना, वहां पे एग्जांपल्स है। ये है एन आइसोगैमस। अब क्या बचा? ooगैमस। ooगैमस मींस एक बड़ा एक छोटा, एक मोटाइल एक नॉन मोटाइल। जो छोटा होता है वो मोटाइल होता है और वो मेल गैमेट होता है। समझना, छोटा और मोटाइल बेटा वो मेल गैमेट होता है, जो बड़ा होगा और नॉन मोटाइल वो बेटा फीमेल गैमेट होता है, और इसको हम ooगैमी कहते हैं। 3 चीजें मैंने बताई आपको क्योंकि मुझे क्लासिफिकेशन में बतानी है। तो आप बताना क्या है मुझे? अगर हम ग्रीन एल्गा की बात करेंगे, आप लिखोगे वहां पे तीनों के तीनों हो सकते हैं। क्या क्या? आइसो भी, एनाइसो भी और ooगैमी भी। जब हम ब्राउन एल्गा की बात करेंगे तीनों के तीनों होंगे। जब हम यहां की बात करेंगे तो ओनली ooगैमस इज प्रेजेंट। समझे ना मेरी बात को? रेड एल्गा में सिर्फ ooगैमी, इन दोनों में तीनों फॉर्म्स प्रेजेंट होंगे। लिखिए ये पॉइंट को। आप लिखो किसमें बेटा? पहले ग्रीन एल्गा में आप लिखो आइसोगैमस कॉल्ड, सॉरी, आइसोगैमस, एनाइसोगैमी एंड ooगैमी इज प्रेजेंट। ग्रीन एल्गा में तीनों, आइसो, एनाइसो और आइसो, आइसोगैमस प्लस एनाइसोगैमस प्लस ooगैमी, तीनों प्रेजेंट है। ग्रीन में भी और ब्राउन में भी तीनों प्रेजेंट है। रेड में सिर्फ एक, दैट इज ooगैमी। आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आए होंगे मैं क्या पढ़ा रहा हूं आपको। ग्रीन और ब्राउन में तीनों फॉर्म्स और रेड एल्गा में सिर्फ ooगैमस प्रेजेंट होता है, वहां पे एनाइसो आइसो नहीं होता है। लिखा बेटा आपने? अब सुनो पॉइंट क्या है लास्ट में। ये है क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गा। अब जो मुझे यहां पे पॉइंट याद आ रहा है वो है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गा। याद रखना मेरी बात। सबसे पहला पॉइंट याद रखना, 3 पॉइंट्स में मेन यूज करूंगा। जो हाफ ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड जमीन पे है, अर्थ पे है, वो यूज करते हैं एल्गा फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। समझना इस पॉइंट को। अगर नीड में क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रोडक्टिविटी लैंड पे ज्यादा है या ओशन में ज्यादा है, आपका आंसर क्या होगा?
आपका आंसर क्या होगा? प्रोडक्टिविटी लैंड पे ज्यादा होगी या ओशन में? प्रोडक्टिविटी सर किसको कहेंगे? प्रोडक्शन, अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन, अमाउंट ऑफ बायोमास, जो फूड बनाते हैं, प्लांट्स जो फूड बनाते हैं, ज्यादा वो लैंड पे बनता है या ओशन में? आपका आंसर क्या होगा? देखो बेटा, मैक्सिमम बच्चों को कंफ्यूजन ये लगता है कि बड़े प्लांट्स होंगे तो ज्यादा फूड बनाएंगे। नहीं बेटा, अगर हम प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे, हम कहते हैं ओशन में, क्योंकि वहां पे बहुत सारे एल्गी प्रेजेंट होते हैं। जब हम ओशन रिवर्स की बात करेंगे ना, मैंने आपको पढ़ाया है कि प्रोटेस्टा में भी चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशन, है ना, वहां पे पॉइंट मैंने बोला था। तो यहां पे मुझे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में पहला पॉइंट ये है कि हाफ ऑफ अर्थ्स कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड बाय द एल्गी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। दूसरा पॉइंट सुनो, फिर लिखते हैं। दूसरा पॉइंट सुनो, अगर वो फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वो ऑक्सीजन को रिलीज करेंगे ना बेटा, तो बहुत सारा ऑक्सीजन भी रिलीज होता है, जो हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समझना मेरी बात को। और जो एक्वेटिक लाइफ है, इसमें ओशन में, रिवर में, उनको तो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन मिलेगा क्योंकि वहां पे फोटोसिंथेसिस हो रही है। तीसरा पॉइंट बेटा, कुछ एल्गी ऐसे हैं जो फूड में यूज होते हैं, फूड सप्लीमेंट। जो साइंटिस्ट लोग होते हैं, जब वो स्पेस क्राफ्ट में जाते हैं बेटा एक्सपेरिमेंट करने के लिए, वहां पे वो बेटा क्या काम करते हैं, वो अपने साथ एक एल्गा लिया है उन्होंने, उसका नाम है क्लोरिला। क्लोरिला उन्होंने अपने साथ लिया है वहां पे एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि वो बहुत ज्यादा लाइट इन वेट है, बहुत ज्यादा लाइट इन वेट है, और वो एक्ट करता है एज एन प्रोपेगेटिंग एजेंट, इसीलिए क्लोरिला को यूज किया गया है। पॉइंट नंबर थर्ड, ध्यान से सुनना मेरी बात इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में। पॉइंट नंबर थर्ड ये है, कुछ एल्गीज, एनसीईआरटी लिखती है मोस्टली ब्राउन एंड रेड एल्गीज, उनमें बेटा प्रॉपर्टी होती है वाटर एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? वाटर एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी। तो ये यूज, जैसे आपको पता है ना, स्पॉन्ज, जो हम घर पे स्पॉन्ज यूज करते हैं साफ करने के लिए, उसमें क्या होता है बेटा? उसमें पानी एब्जॉर्ब होता है, फिर हम ऐसे चिपके वो वापस जाता है। वैसे ही ब्राउन एल्गा और रेड एल्गा में, दोनों में प्रॉपर्टी होती है जिसको हम हाइड्रोक्लोराइड प्रॉपर्टी कहते हैं, वो वाटर एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी यूज होती है। और लास्ट में एक अगार अगार, अगर आपने नाम सुना होगा, अगार अगार, जो ऑब्टेन होता है रेड एल्गी से, ग्रेसिलेरिया और जिनेडियम से, वो हम बेटा यूज करते हैं जब हम प्लांट टिश्यू कल्चर करते हैं। और सेकंड में हम वो यूज करते हैं जेलीज बनाने में, जो आप खाते हो। और नंबर थर्ड, वो हम सॉफ्ट जो आइसक्रीम्स होते हैं, सॉफ्टीज वगैरह, वो वहां पे भी यूज हो सकते हैं। समझे मेरी पॉइंट को? तो बेटा ये है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गा। क्लियर है मेरी बात? तो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर कि क्या था क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी एंड नंबर थर्ड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी। क्लियर है मेरी बात? तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।